हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अभिप्रेरण, अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व, तकनीक एवं विचारधाराएं। इस चैप्टर के 4 वीडियोस तैयार हो चुके हैं। जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था मोज़लो की विचारधारा। ठीक है, मोज़लो की क्या थ्योरी थी वो हमने जानी थी। आज का वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे हर्ज़बर्ग की विचारधाराएं। ठीक है, तो हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधाराएं हैं और इसमें उन्होंने हर्ज़बर्ग ने क्या बताया है वो हम जानेंगे। बच्चों, कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विघटक विचारधारा है या 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने किया है। ठीक है, अब देखिए जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग है, इन्होंने क्या किया, 2 फैक्टर्स बताए किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए एवं किसी व्यक्ति को असंतुष्टि से बचाने के लिए। ठीक है, 2 फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। एक फैक्टर तो होंगे अपने हाइजीन फैक्टर और दूसरे फैक्टर्स होंगे आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स। समझ में आया? तो देखिए, समझिए और बिल्कुल क्लियरली इसको ऐसे दिमाग में रख लो कि ये अगर पूछे क्वेश्चन आए सिंपल कि हर्ज़बर्ग थ्योरी बताओ तो आप फटाफट लिख दें कि हाँ ये हर्ज़बर्ग थ्योरी है। तो देखिए, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी बताई और उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को किसी संस्था में रोके रखने के लिए और असंतुष्टि से बचाने के लिए तथा उसे मोटिवेट करने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के नाम बताए इन्होंने। एक फैक्टर तो है हाइजीन फैक्टर और दूसरा फैक्टर है मोटिवेटिंग फैक्टर। तो समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और उस कार्यस्थल पर उसे अपने कार्य से अगर असंतुष्टि प्राप्त करती है, अगर वो असंतुष्टि होती है उसे, तो वो असंतुष्टि का कारण क्या होगा? वह वातावरण होगा जिसमें वह कार्य कर रहा है। मतलब बेसिकली अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट होता है तो उसका कारण क्या होगा? वह वातावरण होगा, वह वर्किंग कंडीशन होगी जिसमें वह व्यक्ति कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे फैक्टर जो कि वातावरण में इफेक्ट डालते हैं, जो कि वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट डालते हैं, उसको हमने नाम दे दिया स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक। ठीक है, मतलब हाइजीन फैक्टर। समझ में आया बच्चों? अब हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं वो समझिए। तो हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि वातावरण को इफेक्ट करते हैं, कोई वर्किंग कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते। समझ में आया? ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को असंतुष्टि करने से बचाते हैं। मतलब उसे असंतुष्ट होने से बचाते हैं कि वो असंतुष्ट ना हो। अगर ये वर्किंग ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब ये फैक्टर अगर वर्किंग कंडीशन में या वर्किंग इन्वायरमेंट में अगर अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, तो जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, उस संस्था में जो कार्य कर रहा है, वह असंतुष्ट नहीं होगा। तो देखिए, यह घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं। मतलब ये फैक्टर क्या नहीं कर रहे हैं? उसको मोटिवेट नहीं कर रहे पर उसको असंतुष्ट होने से रोक रहे हैं। मतलब ये कर्मचारी की संतुष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये वो फैक्टर है जो कि जिनकी प्रेजेंस होगी तो जो व्यक्ति है वो संतुष्ट रहेगा। ठीक है, और इनकी नाम क्या बोल दिया? इनका नाम बोल दिया उन्होंने आरोग्य घटक या हाइजीन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था मोटिवेटिंग फैक्टर। अब मोटिवेटिंग फैक्टर को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरक घटक। ठीक है, तो अभिप्रेरक घटक की आवश्यकता किसके बाद पड़ती है? आरोग्य घटक होने के बावजूद पड़ती है, उसके बाद पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए जो अभिप्रेरक घटक है उनका कार्य क्या होता है? किसी व्यक्ति, मतलब किसी कर्मचारी को इंड्यूस करने के लिए, उसको अभिप्रेरित, उस व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा उसको संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइजीन फैक्टर का कार्य क्या है कि वो असंतुष्टि होने से रोक रहा है, असंतुष्ट होने से रोक रहा है। और जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो मोटिवेट भी कर रहा है और उसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान कर रहा है। अब कौन कौन से घटकों में के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से घटकों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइजीन फैक्टर। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? वो फैक्टर्स आते हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल होना जरूरी है। तो देखो क्या क्या चीज़ें, संस्था की नीतियाँ,
ठीक है, कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज इफेक्ट करती है व्यक्ति को। संस्था का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर उसकी वर्किंग कंडीशन, कैसी वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, उसके नॉर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। फिर है पारस्परिक व्यक्तित्व संभव। यहाँ पर पारस्परिक व्यक्तित्व संबंध का मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशन। जो मैनेजर्स हैं या पर्यवेक्षक है अपने एम्प्लॉयज़ से किस प्रकार का बिहेवियर रखता है, वो किसके अंदर आता है, पारस्परिक व्यक्तित्व संबंध। अगर किसी मैनेजर का, ठीक है, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध रहेगा तो वह संस्था के अंदर लंबे समय तक बने रहेंगे। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो संस्था में लंबे समय तक बने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वेतन या मजदूरी, ठीक है, किस वेतन पर वो कार्य कर रहे हैं, अनुशंसी लाभ। फिर उसके बाद है कार्य सुरक्षा, मतलब जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक को इंग्लिश में बोलेंगे मोटिवेटिंग फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि संतुष्टि प्रदान करते हैं और मोटिवेट करते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, मान्यता एवं सम्मान, उनको कितना मान्यता मिल रही है, कितना सम्मान मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं उत्तरदायित्व, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर है व्यक्तिगत उन्नति कितनी हो रही है किसी पर्सन की, जो एक एम्प्लॉय है जो कि एक संस्था के अंदर कार्य कर रहा है, उसका खुद का व्यक्तिगत उन्नति कितनी हो रही है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट किस प्रकार हो पा रहा है, वो भी किसके अंदर आता है, आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कार्य की प्रकृति, किस प्रकार, क्या प्रकार है कार्य का, ठीक है, किस प्रकार की प्रकृति के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्य की प्रकृति है वो किसी व्यक्ति को इंड्यूस करती है उसको लंबे समय तक बने रहने के लिए। मान के चलिए कि एक लड़का है जो कि किसी वजह से किसी काम में लग गया, अब उसको जो वर्किंग काम दिया गया है वो इस प्रकार का है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो उस कंपनी के अंदर लंबे समय तक बना नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कार्य की प्रकृति हो गई। फिर उसके बाद देखिए हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग अगर देखें जो आरोग्य घटक है, आरोग्य घटक मतलब कौन से घटक थे बेटा, हाइजीन फैक्टर हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ये ऐसे घटक हैं जो कि वातावरण, अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं तथा व्यक्ति की जो योग्यता है उसको प्रभावित भी करते हैं। ये ऐसे घटक हैं जो कि व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इनका नाम, दूसरा नाम क्या हो गया, मेंटेनेंस फैक्टर भी हो गया, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर। फिर देखिए हर्ज़बर्ग ने बोला कि ये जो मेंटेनेंस फैक्टर है, ये हाइजीन फैक्टर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को असंतुष्ट होने से बचाते हैं, बट जो असली मोटिवेशन फैक्टर हैं वही होते हैं जो कि एक व्यक्ति को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसको इंड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने जाना 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ज़बर्ग, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही।